अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर युसरा आसिम, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस। आज हम इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। आज का क्वेश्चन है डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन एनालिसिस स्टेज वाइल डिजाइनिंग अ डेटाबेस। और क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि आप फॉलोइंग टर्म्स को एक्सप्लेन करें, जैसे कि फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डेटा एनालिसिस। A process of studying the existing system in detail is called analysis of the system। जो पहले से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जिस सिस्टम के थ्रू काम चल रहा है, चाहे वो मैनुअल सिस्टम है, चाहे वो कंप्यूटराइज सिस्टम है, वो अपने टास्क कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उस चीज़ को इन डेप्थ हमें एनालाइज करना पड़ेगा, उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि किस तरीके से वो सारा अपना काम रन कर रहे हैं। इस चीज़ का बेसिक मकसद क्या है? इट इज़ बेसिकली टू नो विच एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड इन द सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कॉलेज के एडमिशन की बात करते हैं तो हम एडमिशन फेज़ को प्रॉपरली ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से एडमिशन्स जो हैं वो कंटिन्यू किए जाते हैं। पहले लेट सपोज आपको कॉलेज वाले फॉर्म्स देते हैं, उसके बाद आप डाटा फिलअप करके उनको सबमिट कराते हैं, उसके बाद आपके सारे जो हैं कवायफ उनकी वेरिफिकेशन होती है, देन आपकी फीस सबमिट होती है, आपको रोल नंबर मिलता है एंड सो ऑन। तो ये सारा एक प्रोसेस है जो कि किसी भी नए स्टूडेंट को कॉलेज में आने के लिए जिस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, हमें ये इसके सारे स्टेप्स को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वहाँ पर काम पहले चल रहा है। और अगर हम डेटाबेस उस तरह की बना के देना चाहेंगे तो हमारे जो डेटाबेस है उसमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया जाएगा। Existing system must be studied carefully before designing a new system or to modify the existing system। क्योंकि हमें जो पहले से ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड सिस्टम है उसका अच्छे से आइडिया होगा तो हम कोई नया सिस्टम भी बना सकते हैं या किसी पुराने सिस्टम में अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। एनालिसिस स्टेज पे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें देखने पड़ेंगे? फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डेटा एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी का मतलब है पॉसिबिलिटी, कि किसी चीज़ का मुमकिन होना। इसको हम प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन भी बोलते हैं। इसमें हम देख रहे होते हैं कि जो सिस्टम हम डेवलप करने जा रहे हैं या हमें बनाने का कहा गया है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो क्या वो फाइनेंशियली, पॉलिटिकली और टेक्निकली पॉसिबल भी है या नहीं। ये क्यों ज़रूरी है फिजिबिलिटी स्टडी? इट इज़ टू फाइंड आउट वेदर द प्रपोज सिस्टम इज़ पॉसिबल टू डेवलप, कि हम वो सिस्टम बना भी सकते हैं कि नहीं, और क्या जो सिस्टम हम बनाएंगे वो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हमसे बनवा रही है क्या उनको एक्सेप्टेबल होगा। ये सारी चीज़ें क्लियर करना ज़रूरी हैं किसी भी नए सिस्टम को डिज़ाइन करने से पहले एनालिसिस फेज में जाकर। Objective of the feasibility study is to evaluate different solutions and to propose the most possible and the least expensive solution। हमारा मोटिव क्या होगा कि हम एक ही सिस्टम को बनाने के डिफरेंट मेथड्स बताएं ऑर्गेनाइजेशन को कि इस तरीके से आपका काम हो सकता है और ये सबसे मोस्ट सूटेबल मेथड है और इस पर आपकी कॉस्ट सबसे कम आएगी। Requirement analysis. Requirement analysis is conducted to collect and analyze the requirement of the database to be designed। जो database हम बनाने जा रहे हैं उसकी जो भी requirements हैं उनको भी analyze करना ज़रूरी है कि एक database के अंदर कौन कौन से operations होने जा रहे हैं, कि डेटाबेस का जो इनपुट है वो क्या होगा, उस पर हम ऑपरेशंस कौन कौन से डाटा पे परफॉर्म करेंगे एंड सो ऑन। यूज़र उस डेटाबेस से किस तरीके से अपने माइंड में लेके बैठा हुआ है कि वो जो डेटाबेस है वो इस तरीके की होनी चाहिए। लेट्स सपोज कॉलेज के एडमिशन सिस्टम की अगर बात करें, कॉलेज के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हमने डालना है तो हमें पता होना चाहिए कि कॉलेज वालों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कि उनका जो सिस्टम है, जो डेटाबेस है, उसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी और वो किस तरीके से उस डाटा पर ऑपरेशंस कर सकते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स होंगे तो स्टूडेंट्स, टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स निकालने हैं, उनके मार्क्स का रिकॉर्ड देखना है, ठीक है, प्रीवियस स्टूडेंट्स का कितने सालों तक रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होना चाहिए एंड सो ऑन।
collected requirements help in designing the database. नेक्स्ट है प्रोजेक्ट प्लानिंग। जब आपने प्रॉपरली रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज कर लिया, ठीक है, प्रॉपरली प्लानिंग कर ली, एंड टाइम शेड्यूल मस्ट बी डेवलप्ड। यहाँ पर आपने टाइम शेड्यूल बनाना है कि अगर हम एक सिस्टम बनाने जा रहे हैं तो उसमें कितना टाइम लगेगा। एक पूरी डेटाबेस को बनाने के लिए, उसकी डिज़ाइनिंग के लिए कितना वक्त दरकार होगा, उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर परफॉर्म करनी है, उन पर हमें कितना वक्त देना पड़ेगा, क्या वो वीक्स में होगा या क्या वो मंथ्स में होगा। सारे कॉस्ट फैक्टर भी हम देखेंगे। कॉस्ट फैक्टर में अब क्या क्या आ जाता है कि जो टीम उसको डेवलप करने जा रही है, उस सिस्टम को बनाने जा रही है, उनको कितनी सैलरी देनी पड़ेगी, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट कितनी आएगी, हार्डवेयर के टूल्स कौन कौन से हमें चाहिए होंगे उसको डेवलप करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट प्लानिंग का पार्ट होंगी। नेक्स्ट है डेटा एनालिसिस। जब भी आपने डेटाबेस डिज़ाइन करनी है तो आपने डेटा का एनालिसिस लाजमी करना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। द कलेक्टेड डाटा अबाउट द सिस्टम इज एनालाइज। जो भी आपने डाटा जो इकट्ठा किया है, जिस सिस्टम को आप डेवलप करने जा रहे हैं, उसको आपने प्रॉपरली एनालाइज ज़रूर करना है ताकि उसमें जो भी हम डाटा बाद में डालें वो एक्यूरेट हो, कंप्लीट हो, कोई रिक्वायरमेंट ना रह गई हो यूज़र की, कोई ऐसी चीज़ जो कॉलेज वाले सिस्टम से जो है एज एन आउटपुट देखना चाह रहे हैं और हमारे माइंड से वो स्किप ना हो जाए। इसका बेहतरीन हल ये होता है कि आप उसको प्रॉपरली कहीं नोट डाउन कर लें। डाटा को एनालाइज करने के लिए किन किन एक्टिविटीज से गुजरना पड़ता है हमें? DFD से, यानी कि डाटा फ्लो डायग्राम। इनपुट क्या है, इनपुट के बाद फर्दर कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म होंगे डाटा पे, आउटपुट क्या आएगी, तो एक डाटा फ्लो डायग्राम बना ली जाए, डिसीजन टेबल्स बना लिए जाएं, डिसीजन ट्रीज बना लिए जाए, मतलब पूरा एक फ्लो आपके पास आ जाए कि डाटा बेस के अंदर इनपुट से लेके आउटपुट तक किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी, किस किस्म का डाटा उसके अंदर रखा जाएगा। आपके माइंड में कंप्लीट पिक्चर होनी चाहिए जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिस्कस कर ले कॉलेज वालों के साथ कि आप लोगों की ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, आप इस टाइप का सिस्टम चाह रहे हैं, इज़ इट करेक्ट और नॉट। उनकी विलिंगनेस लें, उसके बाद आप अपना काम स्टार्ट करें। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डाटा मॉडलिंग, और दूसरा इसका शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ER मॉडल। डाटा मॉडलिंग क्या होती है? जब हम रियल वर्ल्ड प्रोसेसेस को या डिवाइसेस को या ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करें या उन डिवाइसेस के अंदर या ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो रिलेशनशिप्स पाए जाते हैं उनको रिप्रेजेंट करें तो वो मॉडल कहलाएगा। Data modeling is basically the process for identifying the data objects and the relationships between them। जिस तरह अगर मैं कॉलेज की एनवायरनमेंट की बात करूं तो उसमें डाटा ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? स्टूडेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। नॉन टीचिंग स्टाफ भी हो सकता है। तो कोई भी डेटाबेस की डिज़ाइनिंग आपने करनी है, इस प्रोसेस के दौरान डाटा मॉडल्स जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं जो कि हमें बता रहे होते हैं कि इस डेटाबेस में ये ऑब्जेक्ट्स होंगे और उनके आपस में ये रिलेशनशिप्स होंगे। फॉर एग्जांपल टीचर टीचेस स्टूडेंट। टीचर एक डाटा ऑब्जेक्ट है जिसकी बारे में कंप्लीट एट्रीब्यूट्स आप स्टोर कर सकते हैं डेटाबेस में। इसी तरह स्टूडेंट के बारे में भी आप स्टोर कर सकते हैं। इनका दरमियानी जो रिलेशनशिप है वो क्या है? टीचेस। तो आपको सारे टेबल्स का पता होगा, ठीक है, कि ये टेबल्स बनने हैं डेटाबेस में, इसके अलावा उनमें ये वाले रिलेशनशिप्स होंगे। नेक्स्ट बात आ जाती है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ये पॉपुलर कंसेप्चुअल डाटा मॉडल है, मोस्ट कॉमनली यूज है। कोई भी डाटा मॉडल क्रिएट करने के लिए इसको हम यूज करते हैं ER मॉडल को। डाटा मॉडल कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट द डाटाबेस। इसमें हम क्या करते हैं? हम एंटिटीज और रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज की फॉर्म में या फिर उन एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में हम प्रॉपर डिजाइनिंग करते हैं, कंसेप्ट देते हैं कि हमारा डाटा मॉडल ऐसा मॉडल होगा जिसमें डिफरेंट एंटिटीज होंगी, जिसमें रिलेशनशिप्स होंगे उनके दरमियान, और हम उनको ऐसे शो करेंगे। ER मॉडल के लिए
हम ER डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। और एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है वो ग्राफिकली डिफरेंट एंटिटीज़ के रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करती है। डिफरेंट सिंबल्स इसमें यूज़ किए जाते हैं जो ख़ास जो हैं वो चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी भी ER मॉडल के अंदर आइडेंटिफाई करना है कि एंटिटी कौन सी है, तो वो रेक्टेंगल के साथ हो रही होगी। इसी तरह एट्रीब्यूट्स को हम ओवल से शो करते हैं या एलिप्स से, ठीक है। और एंटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनको हम डायमंड सिंबल से शो करते हैं। हम फर्दर इसकी एग्जांपल्स देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे लाजमी बताइएगा।